पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में एक डिक्टेटरशिप चल रही है। डिक्टेटरशिप बोला जाए तो तानाशाह अपने हर फैसले को थोपना चाहता है, चाहे उसे आप ले चाहे ना ले। नहीं तो डंडे की जोर पर, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे डाल करके, या तो आपके ऊपर जुल्म ज्यादती करके आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तानाशाह ने ये ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। CNRC के दौरान भी हमने देखा कि देश की महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर निकली, पर उसके बाद किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। और अब बात की जाए देश के किसानों की, तो किसानों को भी ज़बरदस्ती अपने फैसले थोपे जा रहे हैं और किसान कह रहा है कि भैया हमें चाहिए ही नहीं, जो था वही रहने दीजिए, बाकी हमसे कुछ छीनिएगा नहीं। और जब किसान ने इसका विरोध किया तो सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी गई, किसानों के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया, पानी की बौछार छोड़ी गई। तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने हैं। पर इसके बाद जो है, अब जब देश की जनता को सबक सिखा दिया देश के प्रधानमंत्री ने, और अब जो है किसानों को सबक सिखा दिया, अब देश के छात्रों का नंबर आया है, जो कि पहली तस्वीर बेंगलुरु से सामने आई है। और बेंगलोर में नई शिक्षा प्रणाली को लेकर के छात्र जो हैं सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर लाठियों से हमला किया गया है। जो वीडियो दिल दहला देने वाले बेंगलोर से आ रहे हैं, पहले उन वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि ये देश के तानाशाह का हाल है। नई शिक्षा प्रणाली लेकर के आए हैं, छात्रों को वो चाहिए नहीं। और छात्रों ने जब ऐलान किया गया, खासतौर पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है और इसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है,
इसके लिए ना तो विपक्ष से बात की गई, ना ही चर्चा की गई, और जब थोप दिया गया, इसे लागू कर दिया गया, तब विपक्ष के पास पहुंचा गया है कि देखिए हमने ये लागू कर लिया है, अब आप समर्थन दें चाहे ना दें, हमने तो इसे लागू कर दिया है। ये चल रहा है पूरा खेल जो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, हर जगह यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेंगलोर में सीएफआई के सदस्यों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के खिलाफ विधानसभा घेराव का आह्वान किया था, और बेंगलोर के मैसूर बैंक सर्किल से जब इन सदस्यों ने विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें रोका, और जब ये रुके नहीं तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। सीएफआई मांग रहा है कि एनईपी को तुरंत वापस लिया जाए। गौरतलब है कि कर्नाटक पहला प्रदेश है जिसने एनईपी को लागू किया है। कांग्रेस भी मांग कर रही है कि एनईपी को वापस लेना चाहिए। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के फैसले वापस लिए जाएं। सिद्धरमैया ने दावा किया कि नई शिक्षा नीति के पीछे मकसद छात्रों में शिक्षा के माध्यम से सांप्रदायिकता की भावना को भरना है, और ये शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों को लेकर राज्यों की स्वायत्तता में भी हस्तक्षेप करती है। पूर्व मुख्यमंत्री नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अस्तव से नारायण के कार्यालय से भेजे गए एक पत्र पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस पत्र में सिद्धरमैया से इस विषय पर चर्चा करने की समय मांगा गया। सिद्धरमैया ने नारायण को लिखे पत्र में कहा, गौर करने की बात है कि सरकार पहले ही उक्त नीति को मौजूद शिक्षण सत्र से लागू करने का फैसला कर चुकी है। उसने छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों या विपक्ष से कोई बात नहीं की। इसे शुरू करने के बाद अब चर्चा करने की बात करना सही नहीं है। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बारे में कहा था कि सरकार इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए डिजिटलीकरण और अनुसंधान एवं विकास की 2 नीतियों को शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में एनईपी की शुरुआत करते हुए कहा कि कर्नाटक एनईपी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगर हम इसे सफल बनाना चाहते हैं तो हमें इसे राज्य के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए और अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने पर कर्नाटक की सराहना की। मुख्यमंत्री ने डिजिटलीकरण की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम एक नई डिजिटलीकरण नीति लेकर आएंगे जो प्रत्येक गांव विश्वविद्यालय पहुंचेगी और डिग्री स्तर के विद्यार्थियों को इसके तहत आईपैड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने एनईपी के माध्यम से शिक्षा में बुनियादी बदलाव लाने के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। तो देश के प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटलीकरण करने की बात जो है कही गई, अब इसका विरोध क्यों हो रहा है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि भाषा के आधार पर नई शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी और हमें और आपको अच्छे से मालूम है कि उर्दू शब्द से या उर्दू लिखा हुआ देख करके बीजेपी के मंत्रीगणों को किस तरीके से एलर्जी हो जाती है और वो उस चीज को लागू करने के लिए भाषा के आधार पर नई शिक्षा प्रणाली जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। और यही डिजिटलीकरण की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस सारी चीजें चलेंगी, पर इस नई डिजिटलीकरण से छात्रों का कितना नुकसान हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अपने भविष्य को बचाने के लिए छात्र जो हैं बेंगलोर की सड़कों पर निकले और जब अपने भविष्य को बचाने के लिए सरकार से सवाल करने की कोशिश की तो सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया, छात्रों को मारा पीटा गया। ये तस्वीरें लगातार चीख चीख करके बयां कर रही है कि अपने तानाशाही रवैये में चाहे देश की जनता पर जुल्म ढाना पड़े, चाहे देश के किसानों पर जुल्म ढाना पड़े, चाहे देश के छात्रों पर जुल्म ढाना पड़े, मोदी सरकार किसी भी चीज़ों से बाज आने वाली नहीं है। बेंगलोर से आ रही हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।